यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल होता है। अब मिडिल ईस्ट में क्या टेंशन और बढ़ने वाली है, ये जो बमबारी की गई है इसका नतीजा अब क्या होने वाला है, ये अब तमाम बड़े सवाल हैं। सऊदी, यूएई और ईरान, ये जो तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, ये अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाला पोर्ट पर बमबारी की गई है और इसका नतीजा अब क्या होगा? क्या ये जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में, विनोद जी, बढ़ने वाली है इन तीनों देशों के आमने सामने आने के बाद? देखिए, मिडिल ईस्ट की कोई नीति ऐसी है कि सदियों से वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा तनाव चल रहा है और कुछ समय के लिए थोड़ी शांति होती है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। अब याद कीजिए, इराक ईरान 10 साल तक लड़ते रहे एक दूसरे से। इजराइल की समस्या वो है ही लगातार। मिस्र में भी जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, और वहाँ अब ये सऊदी अरब जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत माना जाता था कि वो थोड़ा शांत, और खासकर नए MBS के आने के बाद वहाँ थोड़ा प्रगतिशीलता की हवा भी चल रही थी, अब वो भी कूद पड़ा उसमें युद्ध में। ईरान के साथ उसका सऊदी अरब का पुराना झगड़ा है, कुछ समय के लिए एक वो कराया गया जरूर। और जिस तरह हूती विद्रोहियों को ईरान की मदद मिल रही है, तो सऊदी अरब इसको मानता है अपने क्षेत्र के लिए पूरा खतरा। उनको लगता है, एक शिया सुन्नी का भी उनका ऐतिहासिक संघर्ष है, उनको लगता है कि ये जो है, दूसरा क्या है, सऊदी अरब के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, ईरान के उतने ही खराब है। तो बहुत कुछ चीज़ें इस तरह से हैं वहाँ पर। कतर जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का बेस है वहाँ पर। तो बहुत चीज़ें उलझी हुई हैं वहाँ की कि कौन कहाँ बम डाल रहा है, कौन किस पे। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया का अगर सबसे अशांत क्षेत्र कोई है तो मिडिल ईस्ट है, और आज से नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इतिहास में जाए तो भी जो है वो तब से है कि लगातार, पता नहीं क्या उस क्षेत्र की नियति है। मतलब शरद यादव जी जो थे, जो हमारे नेता थे बड़े अच्छे, हम लोग सबके, वो कहा करते थे, अवधेश जी आप भी उनके मित्र हैं, वो कहते थे कि हिंदुस्तान में द्वारिका से लेके यरूशलेम तक सारे भगवान यहीं पैदा हुए, समझे, और पैगंबर भगवान जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अशांति इसी क्षेत्र में है। अब देखिए, तो ये मतलब ऐसे तो मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन गंभीर बात है ये, क्योंकि और तेल का क्षेत्र है पूरा। तो तेल पे कब्जे की लड़ाई, इराक बुरी तरह बर्बाद हो गया। कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट में एक थोड़ा सा स्थिरता आई थी, जब हालांकि तानाशाही व्यवस्था थी, जब इराक में सद्दाम हुसैन थे, लीबिया में गद्दाफी थे, सीरिया में बशर अल-असद थे, तो कुछ समय तक एक स्टेबिलिटी सी आई थी, और इन तमाम सारी जो आतंकवादी तंजीमें हैं इन पर भी लगाम लगी थी। लेकिन वो सब तानाशाही रिजीमें थी, लोकतंत्र के नाम पर उनको खत्म कर दिया। कुल मिलाकर एक बार फिर से इस इलाके में अशांति का माहौल है, कुल मिलाकर एक बार फिर से यहाँ टेंशन बढ़ गई।